तो ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी मेवों की ये सूखी चटनी रेडी है रमज़ानुल मुबारक के लिए। आप इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं चाट में, पकौड़ों के साथ, दही फुल्कियों के साथ। और इस चटनी के साथ में आपको बहुत सारी चाट्स भी बनाना बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, और वो है सूखी चटनी। और इसको बनाना बहुत आसान है। आप 1 महीने तक इसको जार में सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए कद्दूकश किया हुआ, बारीक कद्दूकश किया हुआ मैंने खोपरा लिया है, ये 1 प्याला भर के। 1 छोटी प्याली मैंने ली है मूंगफली। तकरीबन खोपरा जो है 3 सर्विंग स्पून लिया है। 2 सर्विंग स्पून मैंने ली है मूंगफली। कश्मीरी मिर्च आपने लेनी है, इसको आप टिश्यू पेपर से या कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें। ये भी मैंने 2 सर्विंग स्पून भर के इसके लिए हैं। आप ये देख लें कितनी है तादाद में, आइडिया कर लें। और ये मैंने लिए हैं तिल भी मैंने 3 बड़े सर्विंग स्पून भर के तिल के लिए हैं। धनिया है, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत। साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने ली है चीनी। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ली है सूखी खटाई। यह आप सारी चीज़ें आपको हर मार्केट्स में, यानी कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं और पंसार की दुकानें हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और तकरीबन हाफ सर्विंग स्पून इसमें मैं डाल दूँगी मूंगफली और तेल और मूंगफली को अच्छे से भून लेना है ऑयल के अंदर। आप उस वक्त तक चमचा चलाते रहें जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाते, और आंच चूल्हे की मीडियम रखें, या मीडियम से थोड़ी सी कम, देख लें कि ये सही से अच्छे से भुन जाएं। पैन में थोड़ी सी जगह है तो मैंने इसमें डाल दिया है क्रश्ड किया हुआ खोपरा। कद्दूकश किया हुआ खोपरा डाल दिया। कद्दूकश किए हुए खोपरे को भी अच्छे से भूनना है। लगातार चमचा चलाते रहें व्यूअर्स। ये देखिए ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से मैंने दबा के और अच्छी तरह से लगातार चमचा चलाया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। थोड़े से ऑयल में इसको बस भूनना है। अब ये मैं पैन में डालूँगी धनिया, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और ये कश्मीरी मिर्चें, इनको भी अच्छे से भून लेना है। इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला, ये मैं खुश्क ही भूनूंगी। अच्छे से चमचा चला लेना है इनमें भी, और अच्छे से इनको भून लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मैं डालूँगी एक ग्राइंडर में पहले तिल, मूंगफली और खोपरा जो हमने भुना था, पहले हम इसको पीस लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। आप मेरी इस सूखी चटनी को ज़रूर ट्राई करिए। पूरे रमज़ान ये बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट देगी आपको। तो ये देखिए तीनों चीज़ें पिस के रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से ये पिसेंगी।
इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आपस में। तो अब मैं पीस लूँगी साबुत धनिया और कश्मीरी मिर्चें और ज़ीरा। बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को भी पीस लेना है खुश्क ग्राइंडर में। कश्मीरी मिर्चों से बहुत अच्छा सा कलर आता है। और मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, जो हमने 2 टेबल स्पून्स ली थी। तो ये देखिए, ये तीनों चीज़ें भी पिस के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको खोपरा तेल जो हमने पीस के रखे थे, मूंगफली, इसमें मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। ये कश्मीरी मिर्चों का कलर है। अक्सर कलर नहीं सही आता। तो ये मैंने डाल दिया है खटाई, सूखी खटाई और नमक। अक्सर व्यूअर्स ये होता है कि कश्मीरी मिर्चें थोड़ी सी फीकी पड़ जाती हैं तो कलर सही नहीं आता। आप उससे परेशान ना हो, और कभी रेड भी रहता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी मेवों की ये सूखी चटनी रेडी है रमज़ानुल मुबारक के लिए। आप इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं चाट में, पकौड़ों के साथ, दही फुल्कियों के साथ। और इस चटनी के साथ में आपको बहुत सारी चाट्स भी बनाना बताऊंगी। मेरी रेसिपीज़ आप देखते रहिए। थैली के अंदर महफूज करके आप फ्रिज के अंदर रखें, या आप जार में भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।